आज 70% जो टैक्स है ना वो व्यापारी भरता है, और उस टैक्स से जो है गवर्नमेंट के बहुत खर्चे चलते हैं जो है। और आज हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने बीजेपी को सपोर्ट करी, बीजेपी को वोट दिया जो है। शुरू से हम बीजेपी के ही सपोर्ट में हैं, लेकिन आज बीजेपी हमारी गर्दन पे तलवार लगा के बैठी हुई है। वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो चाइनीज़ मोबाइल बेचते हैं या इटली से सामान मंगा के बेचते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं। हम खराब है भाई, चाइनीज़ मोबाइल जो बेच रहे हैं पूरा गफार है और जगहें हैं, सब कुछ चल रहा है, पर हम क्योंकि मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वी आर टारगेट। ये मेक इन इंडिया कर रहे हैं, इनको टारगेट बनाओ, दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट। हमारा एक ही मकसद है, एक ही दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से, एमसीडी से कि हमारी मार्केटों का सर्वे करवाया जाए। और हमारी मार्केट के सर्वे में अगर आपको लगता है कि ये रेजिडेंशियल है तो इसको रेजिडेंशियल कर देना। लेकिन अगर हमारी मार्केट 95% से ऊपर कमर्शियल आपको दिखे तो आप क्या करना चाहेंगे, ये आप हमें बता दीजिए। जो चांदनी चौक में दुकानदार हैं उनके लाखों बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, करंट अकाउंट, जो कमर्शियल के ही करंट अकाउंट खुलते हैं। लाखों दुकानदारों के जीएसटी नंबर हैं, लाखों जीएसटी नंबर यहाँ पे अप्रूव हुए हुए हैं, जिसके बिहाफ पर करोड़ों रुपए का जीएसटी हर महीने हम व्यापारी लोग पे करते हैं। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, कमर्शियल वाटर मीटर है। किस तरीके से हम प्रूफ करें कि हम कमर्शियल में बैठे हैं? और आज से नहीं, 40-40 साल पुरानी दुकानें हैं। जो दुकान आज 2 करोड़ रुपए की है, अगर उस पर ताला लगा दिया गया तो वो 2 लाख रुपए में भी कोई नहीं खरीदेगा। लोग बिल्कुल सुसाइड मोड पे चले जाएंगे। व्यापारों का हाल बहुत ख़राब है और इसका इफेक्ट पूरी इंडिया पे आएगा। गवर्नमेंट के हाथ में है मैडम, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो व्यापारी हैं, हम कोई गुंडे तो हैं नहीं जो हम आके लड़ने लगेंगे। हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हम बाज़ार बंद करके चांदनी चौक में धरने पे बैठेंगे और सुसाइड करेंगे, लोग आत्महत्या करेंगे, लाखों लोगों बेरोज़गार हो जाएंगे, लाखों लोग एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये कमर्शियल है, इसका आप सालों का चिट्ठा निकलवा लो। 20-30 साल में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो देख लो, और रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक का इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो देख लो। सब लोग डरे हुए हैं ना मैडम। सूरत वाला कोई माल देने को राजी नहीं है, अहमदाबाद का कोई माल देने को राजी नहीं है, हर मंडी से कोई माल दिल्ली देने को राजी नहीं है। सबको यही डर है कि कब इनकी दुकान सील हो गई, हमारी इनसे पेमेंट आएगी नहीं आएगी। हम लोगों को भी डर है कि भाई हम माल बेचें, कल को हमारी दुकान यहाँ सील हो गई, हम कहाँ जाएंगे, हम व्यापारी से पैसे कैसे लेंगे? जो है हमारा व्यापार यहाँ ठप पड़ा हुआ है जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। चांदनी चौक के जितने भी व्यापारी हैं वो एक बार फिर से टेंशन में हैं, क्योंकि चांदनी चौक में सीलिंग का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए एमसीडी को आदेश दिया है कि चांदनी चौक में जहां भी सीलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना एमसीडी शुरू कर दे। और अगर जिन दुकानों पे ऑर्डर आया हुआ है, स्टे ऑर्डर, चाहे वो हाई कोर्ट से हो या फिर एमसीडी एपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा हो, 31 दिसंबर 2025 तक, उसके बाद वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। यानी कि जिन दुकानों पे हाई कोर्ट या फिर एमसीडी एपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा स्टे ऑर्डर 31 दिसंबर 2025 तक आया हुआ है, उस तारीख के बाद वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से एमसीडी उन दुकानों के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देगी, यानी उनको सील करना शुरू कर देगी। अब तमाम व्यापारियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अचानक से ऐसे ऑर्डर आ जाना एमसीडी जब द्वारा, उसके बाद एमसीडी यहाँ पे आ जाती है सीलिंग करने के लिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, उसके बाद उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जेडी गोगिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है, एमसीडी को आदेश जो उन्होंने दिया है कि सीलिंग ऑर्डर जो है दुकानों पे लगाया गया है, उसके बाद 31 के बाद जो दुकानें हैं सील कर दी जाएंगी, उसमें आप क्या कहेंगे? तो ये तो गलत बात है बिल्कुल भी। ये आज के दुकानदार थोड़ी बैठे हुए हैं, ये सीलिंग तो कोई ऐसा 2-1 बंदे हैं, ठीक है, वो ये काम कर रहे हैं और अपने पैसे बटोरने के लिए काम हो रहा है। नहीं तो पूरी दिल्ली में आज भी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँचते ये लोग? वहाँ बंद करवाएं ना, हैं? सारे जितनी भी दुकानें हैं वो सारी ऐसे बनी हुई है पूरी दिल्ली में। तो बिल्कुल गलत बात है। जो ये तत्व इसमें काम कर रहा है ये मिलजुल के ही कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है इसकी। अभी जो 2 महीने का स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है 31 दिसंबर तक, उस पर आपके बाद उसका आप पे क्या, क्योंकि उसके बाद तो कार्रवाई एमसीडी करना शुरू कर देगी? तो एमसीडी करना शुरू कर देगी। ये जो काम दिल्ली में बनने चालू हुए हैं ये उनकी देखरेख में ही हुए हैं। पुलिस, एमसीडी सब उनकी देखरेख में, सब मिलीभगत से काम हुआ है। तो आज सीलिंग करने के लिए पहुंच गए, ये गलत बात है बिल्कुल, उनकी नहीं होनी चाहिए।
व्यापार सर कैसा चल रहा है अभी, मतलब मंदी है या फिर अब, क्योंकि माइंड में टेंशन तो होगी क्योंकि इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब व्यापार तो ऑल ओवर इंडिया में जब से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम किए हैं ना, पूरे इंडिया में आज दुकानदार तकलीफ में है, मगर गवर्नमेंट को ये नहीं पता ये जो दुकानदार हैं यही तुम्हारे वोटर हैं, ठीक है। ये बाहर की कंपनियों को ला के उनको पाल रहे हैं 8-10 घरों को, और ये इतनी करोड़ों की जनता में दुकानदार हैं, ये कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ संभालोगे। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, विंडो शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है भारत में कि लोग ऑफलाइन शॉपिंग करना कम पसंद करते हैं और विंडो शॉपिंग फ़ोन में स्वैप करते रहते हैं, उससे आपके व्यापार पे असर पड़ता है? हाँ, बहुत पड़ता है भाई। वही तो 10-20 कंपनियां जो बुलाई गई हैं, घर बैठे सामान मिल जाता है आजकल। सब कुछ सोचता है घर बैठे मिल जाए, जाना क्यों, हमें इधर उधर क्यों भटकना पड़े। तो ये जो करोड़ों की संख्या में दुकानदार हैं, इनको गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी, ये तो बड़े बेरोजगार हो जाएंगे, इनको क्या सर्विस मिलती है क्या। और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, हमें ये तक सूचना मिली है कि रेजिडेंशियल एरिया में मीटर को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने कमर्शियल मीटर लगाया, जिसके बाद आप लोगों ने पैसे भी भरे, उसके बाद भी आप लोगों को ऑर्डर आ रहे हैं। मैडम, रेजिडेंशियल एरिया आपने कहा, दिल्ली में मार्केट्स थी कितनी? आज अगर हम 50-60 साल पहले चले जाएं तो कोई भी मार्केट नहीं थी। इसका मतलब पूरा दिल्ली बंद कर देंगे? भाई आप एक ये चीज़ समझिए कि मार्केट्स एमसीडी ने प्रोविजंस दे के, नोटिफिकेशंस दे के डिक्लेयर की हैं। ये मैंने क्लियर डिक्लेरेशन है, ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है डिप्टी कमिश्नर एमसीडी ने कि भाई आप कमर्शियल हो, कन्वर्जन चार्ज पे करो। वो हमने पे कर दिया। ये वसूली है, ये तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमर्शियल चार्ज आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं जब आपने रेजिडेंशियल से कमर्शियल मीटर लगवाया, उसके बाद भी आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं सील करने के? मेरी 40 इयर्स की पुरानी दुकान है और ये शॉप्स नोटिफाइड है। 2006 में शायद मास्टर प्लान में नोटिफाइड हो गई थी। तो मैं तो 99 से बैठा हूँ। मेरे फादर ने 87 में पगड़ी पे ली थी, 99 की रजिस्ट्री है। आज ये कन्वर्जन चार्ज हमसे 2019 में लिया गया और डिप्टी कमिश्नर ने, मैडम बैठी थी, उन्होंने बोला इसके अंदर नोटिस में कि मुझे आप कन्वर्जन चार्ज जमा करो क्योंकि आप कमर्शियल हो। उसके बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अब सारी दुनिया कन्वर्जन चार्ज भरना चाहती है, लेकिन मेरा केस देख के कोई भरना ही नहीं चाह रहा। सुप्रीम कोर्ट गए थे सर? यस। आपके साथ एमसीडी या मीनाक्षी लेखी जी जो है वो गई थी? हमारे साथ सीनियर काउंसिल माधवी दीवान और मीनाक्षी लेखी थी। अब आप ये देखिए, अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ होते तो क्या हम बीजेपी के नेता को एडवोकेट बना के ले जाते? मीनाक्षी लेखी तो बीजेपी की हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहिए कि हम शांति से व्यापार कर रहे हैं। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एवरीबडी नोज दैट कि मार्केट्स आर फ्रेजाइल। आप देखिए, अभी आप बाहर जाएंगे, अभी ये नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों का माहौल ही नहीं है, कोई काम धंधा नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं है। लोग अब माल ही नहीं मंगा पा रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि हम माल मंगा लें, हम अपनी शॉप में रखेंगे कैसे? बिकॉज यू नेवर नो, नेक्स्ट डे अगर वो सीलिंग के लिए आ जाएंगे तो सारा माल अंदर रह गया। हमारे काम ना करने से सूरत इम्पैक्टेड है, बॉम्बे इम्पैक्टेड है, भीलवाड़ा इम्पैक्टेड है, अहमदाबाद इम्पैक्टेड है। जहाँ जहाँ प्रोडक्शन होती है, चांदनी चौक का इम्पैक्ट वहाँ पे आएगा, सारी मार्केट्स में आएगा। हमें पेमेंट्स करनी है, हमें माल खरीदने, तो हर मार्केट पे उसका असर है। एशिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी चांदनी चौक जो है वो शेयर करता है, और अगर यहीं की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, ताला लगा दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा? नहीं मैडम, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो चाइनीज़ मोबाइल बेचते हैं या इटली से सामान मंगा के बेचते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं। हम ख़राब हैं भाई। चाइनीज़ मोबाइल जो बेच रहे हैं, पूरा गफ़ार है और जगहें हैं, सब कुछ चल रहा है, पर हम क्योंकि मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वी आर द टारगेट। ये मेक इन इंडिया कर रहे हैं, इनको टारगेट बनाओ। दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट। और मैं कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हम गलत हैं, एटलीस्ट हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देखें और उसके बाद डिसाइड करें। मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं गली घंटेश्वर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे पर ये जो सीलिंग की गाज भेजी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा जितना भी चांदनी चौक है, सब 95% से ऊपर कमर्शियल है। हमारा एक ही मकसद है, एक ही दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से, एमसीडी से कि हमारी मार्केटों का सर्वे करवाया जाए। और हमारी मार्केट के सर्वे में अगर आपको लगता है कि ये रेजिडेंशियल है तो इसको रेजिडेंशियल कर देना। लेकिन अगर हमारी मार्केट 95% से ऊपर कमर्शियल आपको दिखे तो आप क्या करना चाहेंगे, ये आप हमें बता दीजिए। आप
आपको हमारी कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए क्या सबूत चाहिए? हमारे पास जो चांदनी चौक में दुकानदार हैं उनके लाखों बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, करंट अकाउंट, जो कमर्शियल के ही करंट अकाउंट खुलते हैं। लाखों दुकानदारों के जीएसटी नंबर हैं, लाखों जीएसटी नंबर यहाँ पे अप्रूव हुए हुए हैं, जिसके बिहाफ पर करोड़ों रुपए का जीएसटी हर महीने हम व्यापारी लोग पे करते हैं। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, कमर्शियल वाटर मीटर है। किस तरीके से हम प्रूव करें कि हम कमर्शियल में बैठे हैं? और आज से नहीं, 40-40 साल पुरानी दुकानें हैं। जो दुकान आज 2 करोड़ रुपए की है, अगर उस पर ताला लगा दिया गया तो वो 2 लाख रुपए में भी कोई नहीं खरीदेगा। लोग बिल्कुल सुसाइड मोड पे चले जाएंगे। व्यापारों का हाल बहुत ख़राब है और इसका इफ़ेक्ट पूरी इंडिया पे आएगा। आप समझो, चांदनी चौक एक ऐसी मंडी है जहाँ पूरी इंडिया से व्यापार होता है और हर ट्रेड का व्यापार है, खाली कपड़े का ही व्यापार नहीं है। और जहाँ तक ये रेजिडेंशियल कमर्शियल का जो गेम खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो पूरा हिंदुस्तान ऐसा ही है। पहले तो सब घर ही थे, घरों के नीचे ही दुकानें होती थी। पूरे हिंदुस्तान में है ये पोजीशन कि घरों के नीचे दुकानें हैं, तो पूरे हिंदुस्तान की दुकानें बंद कर दी जाए, सिर्फ मॉल रह जाएंगे। मुझे तो लग रहा है मॉल वालों का ही कोई षड्यंत्र है कि मॉल खुल रहे हैं, मॉलों में दुकानें बिक नहीं रही, तो व्यापारी वर्ग को परेशान करो, इनकी दुकानें बंद करो, जिससे मॉलों में जाके दुकानें खरीदें। हाल ही में एक बहुत बड़ा मॉल चांदनी चौक में खुला है, उस पर क्या कहेंगे? ओमेक्स इतना बड़ा मॉल खुला है जिसका माल नहीं बिक रहा। अब क्या साठ गांठ है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी प्रॉपर्टियां बेचने के चक्कर में हम लोग व्यापारी लोगों को परेशान करवाया जा रहा है क्या नहीं है। अभी नोवेल्टी सिनेमा के पास भी मॉल बन रहा है एक, उसमें भी कुछ नहीं बिक रहा। तो वहाँ पे दुकानें बिकवाने के लिए यहाँ व्यापारी को परेशान किया जा रहा है कि यहाँ व्यापारी परेशान हो और उनके मॉलों में जाके दुकानें खरीदे। जब ये रेजिडेंशियल है तो इतना बड़ा ओमेक्स मॉल कैसे बन गया? उस पर भी एक्शन होना चाहिए। 31 दिसंबर के बाद आप लोग क्या करेंगे जब यहाँ पे एमसीडी आएगी और दुकानों को सील करने के लिए यहाँ पे आपको बोलेगी कि हम लोग आपकी दुकानें सील कर रहे हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है मैडम, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो व्यापारी हैं, हम कोई गुंडे तो हैं नहीं जो हम आके लड़ने लगेंगे। हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हम बाज़ार बंद करके चांदनी चौक में धरने पे बैठेंगे और सुसाइड करेंगे, लोग आत्महत्या करेंगे, लाखों लोगों बेरोज़गार हो जाएंगे, लाखों लोग एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये कमर्शियल है, इसका आप सालों का चिट्ठा निकलवा लो। 20-30 साल में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो देख लो, और रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक का इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो देख लो। आपको पता चल जाएगा ये कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करा जब आप लोगों के पास नोटिस आया? और नोटिस आपके पास आ कब से रहा है, कितने समय से आ रहा है, और हाल ही में नोटिस कब आया था आपके पास? नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। नोटिस तो एमसीडी एक प्रेशर में दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आ रहे हैं, ऑफिसर्स अपनी जॉब बचाने के लिए नोटिस भेज रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो, नोटिस के पीछे हम लोग कहाँ तक जाएंगे? एक छोटा दुकानदार जिसकी छोटा जो व्यापार कर रहे हैं उनको नोटिस आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इतने महंगे लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट अखबार में पढ़ने में या टीवी में देखने में ही पता है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट लोगों ने आज तक देखा भी नहीं होगा। छोटे छोटे दुकानदार कैसे सर्वाइव करेंगे? लाखों रुपए के लॉयर हैं, एक डेट भुगतने के लिए, एक हेयरिंग के लिए लाखों रुपए लगते हैं। कैसे पॉसिबल है सुप्रीम कोर्ट जाना? आप बताइए। नहीं, समस्या तो काफ़ी है, क्योंकि लोग जब चार्ज भर रहे हैं। जी भाई साहब, आपकी दुकान कब से है यहाँ चांदनी चौक में? मेरी दुकान मैडम कम से कम 25 से 30 साल हो गए हमें यहाँ काम करते हुए। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर आया है, जो एमसीडी को आदेश दिया गया है कि चांदनी चौक में दुकानें जो हैं सील करी जाए, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैडम, ये गवर्नमेंट चाहती क्या है व्यापारियों से? व्यापारी से इनको इनकम टैक्स चाहिए, व्यापारी से इनको जीएसटी का टैक्स चाहिए, जो है सारा कुछ तो व्यापारियों से चाहिए। आज 70% जो टैक्स है ना वो व्यापारी भरता है, और उस टैक्स से जो है गवर्नमेंट के बहुत खर्चे चलते हैं जो है। और आज हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने बीजेपी को सपोर्ट करी, बीजेपी को वोट दिया जो है। शुरू से हम बीजेपी के ही सपोर्ट में हैं, लेकिन आज बीजेपी हमारी गर्दन पे तलवार लगा के बैठी हुई है। काम धंधा चल रहा है सर? नवरात्रि का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, सब लोग डरे हुए हैं ना मैडम। सूरत वाला कोई माल देने को राजी नहीं है, अहमदाबाद का कोई माल देने को राजी नहीं है, हर मंडी से कोई माल दिल्ली देने को राजी नहीं है। सबको यही डर है कि कब इनकी दुकान सील हो गई, हमारी इनसे पेमेंट आएगी नहीं आएगी। हम लोगों को भी डर है कि भाई हम माल बेचें, कल को हमारी दुकान यहाँ सील हो गई, हम कहाँ जाएंगे, हम व्यापारी से पैसे कैसे लेंगे? जो है हमारा व्यापार यहाँ ठप पड़ा हुआ है जो है। कुल
दुकानों में कन्वर्जन चार्ज बार बार मांगा जा रहा है, बावजूद जब दुकान के व्यापारी कन्वर्जन चार्ज पे कर चुके हैं। मुझे गवर्नमेंट का रूल ही समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट एक रूल फाइनल कर देना कि हमें कन्वर्जन चार्ज चाहिए, कौन सा टैक्स चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए, क्या टैक्स चाहिए, वो एक बार क्लियर करे ना। बार बार अलग अलग टैक्स बनाते, कुछ समझ में ही नहीं आता। उनका कुछ रूल समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको चाहिए क्या हमसे। उनका हमारा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई रूल समझ में ही नहीं आता उनका जो है कि गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स चाहिए। जो अरे एक बार क्लियर कर दे, एक लाइन बना दे कि हाँ हमें कन्वर्जन चार्ज चाहिए, बात खत्म। कन्वर्जन चार्ज टेंशन का माहौल क्योंकि हम लोग को व्यापारियों के बीच में नजर आ रहे हैं। सर 31 दिसंबर के बाद आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि जो स्टे ऑर्डर है वो जहर खाएंगे और क्या करेंगे, मर जाएंगे जो है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने सोचा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, आदेश तो उनके द्वारा ही आया। कोर्ट में भी जिसने भी ये ऑर्डर पास किया उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि व्यापारी लोगों के पेट पे लात मार के हमको क्या मिलेगा। आज एक एक दुकान से 20-20, 25-25 लोगों के घर चल रहे हैं, 5-5, 10-10 स्टाफ है, उनके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आज हम यहाँ 25-30 साल से यहाँ प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए, खून पसीने से या मेहनत करके हमने अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं जो है। आज ये जीरो हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। गवर्नमेंट को ये भी समझ में नहीं आ रहा। 90% जो प्रॉपर्टियाँ हैं ना यहाँ पर मोर्टगेज हो चुकी है, बैंकों के अंदर मोर्टगेज है। अगर ये सीलिंग इन्होंने कर दी ना तो गवर्नमेंट का ही नुकसान है उसमें जो है। प्रॉपर्टियाँ जब बैंक में मोर्टगेज हैं तो नुकसान किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा जो है। फिर गवर्नमेंट इस चीज़ पर नज़र नहीं कर रही बिल्कुल भी। आज बैंकों में अकाउंट खोलें, एक बार सर्वे करा लेना पूरी मार्केट का जो है। पूरी मार्केट को आप सर्वे करवाओ कि यहाँ पर 95% कॉमर्शियल है या नहीं है। अगर 95% यहाँ कॉमर्शियल है तो इसको कॉमर्शियल रहने दो, और रेजिडेंस आपको नजर आता है तो आप रेजिडेंस कर दो, बात खत्म। एक बार सर्वे कराना जरूरी है ताकि सरकार के साथ साथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उन्होंने ये तो आके सर्वे किया नहीं कि ये जो है कि कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। उन्होंने वहाँ ऑर्डर पास कर दिया जो है। तो उनके ऑर्डर पास करने से क्या व्यापारी मर जाएगा और क्या होगा जो है। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। भाई साहब, आपकी भी दुकान यहाँ पे है या आप किसी दुकान में काम करते हैं? मैं कबाड़ी का काम करता हूँ। ये जो ये हाँ, अच्छा, इन्हीं दुकानदारों से आपका घर चल रहा है। कल को अगर दुकानदारों का बंद होता है तो हमारा भी घर बंद होता है। हम नहीं, जो नौकरी कर रहे हैं उनका भी बंद हो जाता है। फिर वो कहाँ जाएंगे? अभी तो सरकार करे गरीबों को उठाओ, गरीबों को उठाओ। भाई जो हमारी रोजी रोटी बंद कर रहे हो उनसे ही हमारी रोजी रोटी चलती है, फिर हम कैसे उठेंगे? जो ऑर्डर दिया गया है एमसीडी को, उस पर क्या कहेंगे? सीलिंग ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एमसीडी को, दुकानें सील कर दी। अब यहाँ सील होगी तो हमें तो एक ही रीजन बचता है, हम घर जाएं अपने। 31 दिसंबर के बाद क्या करेंगे? क्योंकि जिन दुकानों पे 31 दिसंबर तक का रोक लगी हुई है कि आप सील नहीं कर सकते, 31 तारीख के बाद तो सब कुछ मतलब अवॉइड हो जाएगा। उसके बाद तो कर सकती है एमसीडी। हम तो दुकानदारों के साथ ही हैं ना। दुकानदारों के साथ हैं। जी अंकल, क्या नाम हुआ? कब से आप यहाँ चांदनी चौक में काम कर रहे हैं? सारी ज़िंदगी यहीं निकल गई। 42 साल हो गए। यहाँ सदा कपड़े का ही काम है और यहाँ पर कभी रेजिडेंस था ही नहीं। कोई 100 साल 50 साल पहले हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बस यही कमर्शियल एरिया है, पूरा कमर्शियल एरिया और पूरे हिंदुस्तान से कस्टमर आता है। कोई ऐसा देश या प्रदेश राज्य नहीं है जहाँ से यहाँ कस्टमर नहीं आता। आप ट्रांसपोर्ट के द्वारा पता करा सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट ऐसी नहीं है जहाँ से यहाँ पर माल लोड नहीं होता। हाँ, दिल्ली के हिंदुस्तान के हर स्टेट में माल जाता है। सर किसी के द्वारा गलतफहमी फैलाई गई है और उनको षड्यंत्रकारियों पर जो है उनको पकड़ना चाहिए, जो ये झूठी रिपोर्ट दे करके गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। किसी भी व्यापारी या हम बोले कर्मचारी जो व्यापारियों के लिए काम करते हैं, उनके चेहरे पे ना तो मुझे खुशी दिखाई दे रही हो कि त्यौहार का जो सीज़न है शुरू हो चुका है, नवरात्रि, फिर दशहरा, अब दिवाली आएगी, लेकिन कोई खुश नहीं है इस ऑर्डर के बाद। जिसके रोजगार पे लात लगी वो कैसे खुश होगा आप बताइए? कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा होएगा। तो इसकी तो किसी को उम्मीद ही नहीं है। ये किसी की चाल है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर नज़र करना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आपको? सुप्रीम कोर्ट पे, उच्च न्यायालय पे, कि अगर वो कोई आदेश लेगी तो जनता के हित में लेगी? नहीं, भरोसा है, लेकिन उनको गुमराह किया गया है, उनको किसी ने भड़काया है। यहाँ की सही रिपोर्ट यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के नेता, यहाँ के रहने वाले लोग देंगे तो वो समझ जाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। यहाँ पे एक टेंशन का माहौल तो बना हुआ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि चांदनी चौक में दुकानें सील करी जाएं और किसी भी दुकान पे अगर हाई कोर्ट का या एमसीडी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया हुआ है कि आप 31 दिसंबर 2025 तक सील नहीं कर सकते उन दुकानों को, वो जो स्टे ऑर्डर है 31 दिसंबर 2025 के बाद नल एंड वॉइड हो जाएगा, जिसके बाद एमसीडी जो है 1 जनवरी से उन दुकानों को सील कर सकती है। लेकिन
यहाँ ना तो व्यापारियों का काम धंधा चल रहा है, और जो व्यापारियों के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं उनके सर पे भी अभी एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुद्दे के ऊपर क्या रुख लेती है और क्या आदेश एमसीडी को देती है अगला, वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। और 31 दिसंबर 2025 के बाद चांदनी चौक में क्या मंजर और क्या हालात हमको देखने को मिलेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन विक्की के साथ। धन्यवाद।